हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, लेकिन ऑपरेटर के साथ में छोटी सी दिक्कत भी है कि जब मल्टीपल ऑपरेटर आ जाए या कोई बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए आपके साथ में जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर काम आ रहे हैं, तो कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, कौन सा बाद में सॉल्व होगा। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा बोर्ड मास का रूल, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में भी एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग एक ही इक्वेशन में अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर आ रहे हैं तो वो कौन सा सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हमें बताता है। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ रूल होता है हमारे पास में जिसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे पाइथन में भी। अब वो जो रूल है उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंस रूल। चलिए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर प्रोग्राम पे लेके जाऊंगा और प्रोग्राम के अंदर मैं लिखूंगा, सपोज करो ए 2+3 × 4। ठीक है भाई, एक असाइन और बाद में एक की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों जब इसको प्रिंट करेंगे एक को, तो एक का आंसर क्या आएगा, पहले प्लस सॉल्व होगा या पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, ये बड़ी दिक्कत है। तो हमने लिखा ए असाइन 2+3 × 4। तो इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं दोस्तों। या तो आप इसको ऐसे सॉल्व करें, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं दोनों लिख के दिखा देता हूँ आपको। या तो पहले आप इनको सॉल्व करें पहले फर्स्ट नंबर पर, और इससे आंसर आएगा 5, और बाद में आप इन दोनों को सॉल्व करें 4 × ये वाला, तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा कितना, 20। या तो ऐसा सॉल्व होगा या फिर ये पहले सॉल्व होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 12, और फिर 12 के साथ में ये 2 ऐड होगा, फिर इनका आंसर आएगा 14। तो यहाँ पर इसके दो चीज निकल रही है, एम्बिग्यूटी हो रही है, और ये एम्बिग्यूटी हमारे पास में मैथमेटिक्स में भी होती है। तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि जब आपके पास में प्लस और मल्टीप्लाई एक ही इक्वेशन में आ जाते हैं तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होना चाहिए, यही बोर्ड मास का रूल कहता है। ओके, उसी तरह से हमारी पाइथन में भी इस एम्बिग्यूटी को हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटेगी, तो यहाँ पर जैसे बोर्ड मास का रूल लगाया गया है मैथमेटिक्स में, वैसे पाइथन में भी एक रूल चलता है जिसको कहते हैं प्रेसिडेंस रूल। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंस रूल कहते हैं। वो ये कहता है कि अगर दो ऑपरेटर जिनकी प्रायोरिटी अलग है, जैसे कि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा होती है, तो पहले हायर प्रायोरिटी वाला सॉल्व किया जाएगा। इसका मतलब ये वाला इक्वेशन सही है और ये इक्वेशन बिल्कुल गलत है। ओके, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहकर भी 2+3 कभी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, तो हम लोग ये वाला इक्वेशन भी अचीव कर सकते हैं। तो चलते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमें यहाँ पर करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 × 4 पहले मल्टीप्लाई होगा, 12 + 4 14 आंसर मिलने वाला दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे आंसर 14 मिला। आप कहते हो नहीं सर मुझे तो 2+3 पहले करवाना, तो आपको ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो हमारे पास में प्लस से ज्यादा होती है। तो पहले मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन मल्टीप्लाई से ज्यादा किसकी प्रेसिडेंस होती है, ब्रैकेट की। तो हमने ब्रैकेट लगा दिए। अब हमारे पास में 20 आंसर आएगा। क्यों आएगा, कि पहले ये वाला इक्वेशन सॉल्व की जाएगी। तो इसी रूल को प्रेसिडेंस रूल कहा जाता है दोस्तों, ताकि आपको इक्वेशन लिखते समय कोई दिक्कत ना हो, और या फिर कोई इक्वेशन लिखी हुई तो उसको पढ़ते समय कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो इस पे बेस पे इंटरव्यू के क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत सी चीजें बनती है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि टू इवेल्यूट दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे कि हम बात करें ना जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर आते हैं, वहां पर एक रूल काम करेगा जिसको हम लोग कहेंगे प्रेसिडेंस रूल। ये आपको गाइड करेगा कि किस ऑर्डर में ऑपरेशंस को कैरी आउट करना है, किस ऑर्डर में ऑपरेटर को चलाना है। ठीक है भाई, तो इसके लिए आपको प्रेसिडेंस की पूरी टेबल पता होनी चाहिए पाइथन के अंदर, कि सबसे पहले क्या परफॉर्म होता है, कैसे परफॉर्म होता है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हाई ऑर्डर ऑपरेटर कौन से हैं, या हाई प्रेसिडेंस ऑपरेटर या हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर कौन से हैं, और लोअर लोअर ऑर्डर ऑपरेटर कौन से है ना भाई। तो काफी बुक उसको लोअर ऑर्डर बोलती है, काफी लोअर प्रेसिडेंस बोलते हैं, और काफी लोग इसको लोअर प्रायोरिटी भी बोलते हैं। कोई बात नहीं, एक ही वर्ड है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसके लिए एक टेबल होती है, और आपको मैंने टेबल दिखाई। आई होप आपको ये पूरी टेबल ढंग से दिख रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। नहीं दिखे तो नेट पर दोस्तों किसी भी बुक में जाकर देख लीजिए पाइथन की, या नेट पर जाकर आराम से देख लीजिएगा। सेम टेबल है, ये कोई हम लोग नहीं बनाते हैं, ये बनी बनाई मिलती है हम लोगों को, और हमें इसको याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये प्रेसिडेंस टेबल ये कहती है कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो सबसे ऊपर लिखा गया है, तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले होते हैं। और ये जो सबसे नीचे लिखा गया है वो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले हैं, मतलब इनकी प्रायोरिटी सबसे लो होती है, मतलब सबसे बाद में इनको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये लोवेस्ट प्रायोरिटी है। ओके दोस्तों, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ऊपर है और लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले नीचे। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि पहले ये वाले चलेंगे अगर इक्वेशन में है, तो बाद में ये वाले चलेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग ये सीक्वेंस देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, ब्रैकेट्स की।
तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रैकेट्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, फिर पावर की होती है, इनकी होती है ना। अभी आप एसोसिएटिविटी छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी बाद में बताऊंगा ये कब काम में लेते हैं। तो ये ऑर्डर आपको थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि किस तरह से करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर और यहाँ पर मैं अर्थमेटिकल के साथ में, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज करो 2 एंड हमने यहाँ इक्वेशन लिख दी 3 इंटू 4, ओके, और इसको एंड नहीं लिखते, इसको हम लोग लेस देन लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑपरेटर है दोस्तों, एक तो है मल्टीप्लाई और एक है लेस देन। तो क्या ये पहले कौन सा चलेगा, तो इसको लिए आप प्रेसिडेंस ऑपरेटर का ध्यान रखें। तो ये देखिएगा मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस बहुत ऊपर आ रही है और लेस देन ग्रेटर देन की प्रेसिडेंस नीचे आ रही है। इसका मतलब पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, बाद में हमें लेस देन ये सॉल्व करने हैं। और अगर मैंने इनको एक ही लाइन में लिखा है, इसका मतलब इनकी प्रायोरिटी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, इनमें से पहले जो चलेगा वो चल जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, प्लस माइनस की प्रायोरिटी दोनों को सेम है, अगर वो एक ही लेवल में है तो। और जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्रायोरिटी को हम लोग डाउन करते हुए जा रहे हैं, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सोल्व होगा। तो पहले दोस्तों ये सोल्व होगा, ओके। यहाँ पर मैं इसको ग्रेटर देन ले लेता हूँ कुछ टाइम के लिए ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। तो पहले ये सोल्व होगा 3 इंटू 4 12, ओके। और यहाँ पर चलो इसको मैं थोड़ा और बड़ा ले लेता हूँ। हाँ, अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये जो पहले रन होगा बाद में ये रन होगा, तो आपका आंसर गलत आएगा दोस्तों। पहले इसको रन होगा तो 3 इंटू 4 12, 4 इज ग्रेटर देन 12, ट्रू या फॉल्स। आपको आंसर फॉल्स आना चाहिए, तो उसका जब देखेंगे आंसर तो फॉल्स आएगा, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इसका आंसर फॉल्स इसी वजह से आया। अब कहते हो नहीं सर मुझे तो पहले ये करवाना है, तो आपको ऐसा ऑपरेटर चाहिए जो मल्टीप्लाई से भी ऊपर आ रहा हो। तो आप प्रेसिडेंस टेबल देखिएगा, आपका ब्रैकेट सबसे ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ब्रैकेट का यूज कर सकता हूं मैं यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करते हैं ताकि हम लोग पहले ये सॉल्व करें। तो देखिए दोस्तों ये आएगा 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, ये आएगा ट्रू, और ट्रू इंटू 4। जब ट्रू और 4 आ रहा है कि सर ये क्या होगा सर, इसका मतलब क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास में ट्रू फॉल्स की जरूरत पड़े तो उसको ट्रू को हम लोग 1 मान लेंगे और फॉल्स को 0 मान लेंगे। तो क्योंकि ये आंसर ट्रू आ रहा है तो ट्रू मतलब 1, 1 इंटू 4 मतलब आपको आंसर 4 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको आंसर 4 मिला है, पता क्लियर है ना। नहीं क्लियर है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक नए पेज पे जाकर। मैंने लिखा था ये वाला कि 4 इज ग्रेटर देन 3 इंटू 4। तो दोस्तों 4 इज लेस देन, ये पहले ऑपरेटर ये चलेगा, तो 4 इज ग्रेटर देन 3 ट्रू। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे बन गया है। अब आप कहेंगे सर एक ट्रू है एक 4 है, ये तो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते दोस्तों, मैं भी कहता हूँ। लेकिन मैंने आपको एक रूल बताया था ऑपरेटर के अंदर कि जरूरत पड़ने पर, अगर ट्रू को जरूरत पड़ने पर नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब कन्वर्ट होगा तो कन्वर्ट होगा 1। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा, और 4 इंटू 1 मतलब आंसर क्या आएगा 4, और एज जो है हमारे इस 4 को डिनोट करेगा, और हमारे पास आंसर भी क्या है 4 आया है, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता क्वेश्चन को, कैसे, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोलूं कि दोस्तों मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये वाला ऑपरेटर लेस देन वाला, तो फिर क्या हो, ठीक है। तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर ये करते हैं तो ये आता है 4 इज लेस देन 3, ट्रू या फॉल्स। आप कहेंगे सर ये तो फॉल्स आएगा, फॉल्स इंटू 4। अब ये काम हो नहीं सकता, तो हमारी पाइथन जो है फॉल्स को क्या बना देगी 0। तो 0 इंटू 4 क्या आंसर आएगा 0। इसका मतलब जब एक को मैं प्रिंट करूंगा तो आपको 0 दिखाई देगा। चले चला के दिखाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बदलूंगा और इसको रन करके दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आंसर 0 आ रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ये काम कैसे हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो प्रेसिडेंस वाला रूल आपको यही बताता है कि पहले क्या चलेगा बाद में क्या चलेगा, ओके। अगर ये आपको याद करना है तो ये एक बार टेबल पर अच्छी से नजर घुमा लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से प्रेसिडेंस वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सर अगर इनमें से कोई भी ऑपरेटर एक साथ में आते हैं तो हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर जिनकी प्रेसिडेंस हाई है वो पहले आपको एग्जीक्यूट करना है, बाद में लोअर वाले एग्जीक्यूट करने होंगे, ओके। तो आई होप आपको ये पूरी टेबल क्लियर है। चलते हैं अब देखते हैं एसोसिएटिविटी क्या कहती है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि अगर दो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बराबर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं प्लस माइनस की बराबर है ना भाई। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं ऐसी, ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं या फिर इसको नया ले लेता हूं। मैंने लिखा 2 + 3 - 4। तो यहाँ पर प्लस भी है माइनस है और दोनों की प्रायोरिटी दोनों की प्रेसिडेंस इक्वल है। तो फिर पहले कौन सा सॉल्व हो, पहले प्लस सॉल्व होगा या पहले माइनस सॉल्व होगा, ये बड़ा दिक्कत आएगी फिर।
तो एसोसिएटिविटी तभी वैलिड होती है, तभी एग्जीक्यूट करते हैं, तभी इसको वैलिड मानते हैं हम लोग, जब दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर की प्रेसिडेंस इक्वल हो। उस केस में पहले कौन चलेगा ये कैसे पता लगाए, क्योंकि जब बराबर प्रेसिडेंस है तो यहाँ पर प्रेसिडेंस का रूल लागू ही नहीं होता। प्रेसिडेंस का रूल तब लागू होता है जब दोनों की प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस अलग अलग हो, क्योंकि दोनों के लिए सेम है तो ये कंफ्यूजन आ गई। तो एसोसिएटिविटी है दोस्तों, वो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देगी बहुत ही आसानी से कि भाई पहले प्लस सॉल्व होगा या पहले माइनस सॉल्व होगा। तो एसोसिएटिविटी कब रोल में निभाती है अपना, तो आप देखिएगा। तो व्हेन टू ऑपरेटर हैव द सेम प्रेसिडेंस, अगर दो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है तो एसोसिएटिविटी आपकी हेल्प करेगा। और ये कैसे हेल्प करता है, ये कहता है या तो लेफ्ट टू राइट चलो या राइट टू लेफ्ट चलो। दो ही एसोसिएटिविटी होती है दोस्तों दुनिया में, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। और तीसरी जो है पाइथन के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, हालांकि मैं आपको समझाऊंगा कि वो किस तरह से काम करती है, पर अभी तो मान के चलो कि दो ही है अपने पास में, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव बताएगा कि पहले कौन चलेगा। ये कैसे बताता है, तो एसोसिएटिव ये कहता है कि या तो आपको चलना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट हो सकता है, मोस्टली ऑपरेटर आपके लेफ्ट टू राइट होंगे और कुछ एक होंगे जो कि राइट टू लेफ्ट होंगे, राइट टू लेफ्ट, बाकी सारे लेफ्ट टू राइट होंगे। तो अगर मैं इस टेबल को आपको दिखाऊं तो टेबल के अंदर यहां पर मैंने एसोसिएटिविटी दिखा रखी है कि मान लेते हैं अगर दो ब्रैकेट एक साथ में आ गए हैं तो पहले कौन सा होगा, जो पहले लेफ्ट मारा है। तो चलते हैं एसोसिएटिविटी को पूछते हैं कि एसोसिएटिविटी तू कितने टाइप की है, तो ये कहेगी भाई मैं तो दो टाइप की होती हूँ, लेफ्ट टू राइट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चलेगा ना, राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट का मतलब है जो पहले लेफ्ट में आ रहा है पहले वो सॉल्व किया जाएगा, देन राइट वाला सॉल्व किया जाएगा। मतलब प्लस माइनस ये दोनों बराबर है, तो 2 + 3 - 4, तो इसमें पहले प्लस एग्जीक्यूट होगा, बाद में ये माइनस एग्जीक्यूट होगा। कैसे होगा, चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले इसका आंसर आएगा 5, फिर इसके साथ में ये होगा माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1। ओके दोस्तों, और राइट टू लेफ्ट क्या कहता है कि पहले राइट वाला सॉल्व करो फिर लेफ्ट वाला सॉल्व होगा। ओके, ये कब लगाते हैं, ये बहुत कम काम आती है हमारे, तो मैं आपको बता दूंगा किस किस के लिए राइट टू लेफ्ट है और लेफ्ट टू राइट है। जैसे कि 2 एस टी की मैं करता हूँ 5, तो ये चलता है ऐसे। जैसे कि अपन लोग बात करेंगे इसकी कि सर पहले ये सॉल्व होगा या ये सॉल्व होगा, ओके, क्योंकि दोनों ही सेम है। जब सेम है तो पहले किसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, तो पहले दोस्तों ये वाला सॉल्व होगा, क्योंकि इसकी एसोसिएटिव क्या है, राइट टू लेफ्ट। तो ये है 2 की पावर 5, ये है 32। और अब ये हो गया क्वेश्चन कुछ ऐसा, इसका मतलब 2 की पावर 32, बहुत बड़ा आंसर आएगा दोस्तों, मुझे तो बोला भी नहीं जाएगा, ठीक है, मैं पाइथन से पूछ लूंगा क्या आंसर आएगा, कोई बात नहीं है। तो दो एसोसिएटिव होती है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो मोस्टली आपको ये मिलेगी और ये काफी रेयर है दोस्तों। तो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, इसमें आपको पता चलेगा। देखो ये लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, जो लेफ्ट टू राइट होगा उसको मैं टिक कर दूंगा, नहीं होगा वो गोला कर दूंगा। तो ये लेफ्ट टू राइट है, ये राइट टू लेफ्ट है। देखो मैंने बताया था ना आपको, ये जो पावर वाला होता है ये राइट टू लेफ्ट होता है, तो इसको हम लोग गोला मारेंगे। ये लेफ्ट टू राइट, 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 और ये राइट टू लेफ्ट, किसकी, नॉट की, है ना भाई। तो फिर ये लेफ्ट टू राइट, और ये जितने भी असाइनमेंट वाले हैं ना, ये सब राइट टू लेफ्ट चलते हैं। इसका मतलब है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक बता देता हूँ, आप बस ये याद करेगा कि किस किस की राइट टू लेफ्ट है, बाकी सबकी लेफ्ट टू राइट होगी। तो मैं सिर्फ ये याद करता हूँ कि पावर की, नॉट की, और हमारे पास में ये असाइनमेंट ऑपरेटर वाली, है ना, चाहे उनकी कोई भी फॉर्म हो, ये हमारी चलती है राइट टू लेफ्ट। तो ये तीन आपको याद हो गई, तो बाकी जो बच गए हैं ऑपरेटर उनकी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट ही होगी। करेक्ट है। चलिए अब हम लोग कुछ प्रोग्राम करके भी देख लेते हैं और पूछ लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं है। तो प्रोग्राम मैं आपको वही बनाऊंगा जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। पहले हम लोग 2 + 3 - 4 करके देखेंगे। तो 2 + 3 - 4, तो इसका आंसर दोस्तों 1 आना चाहिए ना भाई, इसका आंसर 1 आना चाहिए। ओके, और दूसरा मैं राइट टू लेफ्ट वाला भी बता देता हूँ, 2 की पावर 2 की पावर 5। वाओ, ये काफी बड़ा आंसर आएगा दोस्तों, 2 की पावर 5, तो बहुत ही बड़ा आंसर आएगा। देखते क्या आता है, ये देखिए दोस्तों, पता नहीं मैं इसको क्या बोलूँ, 4294967296, मतलब बहुत बड़ा आंसर है। चलिए मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ। ओके, चलते हैं और थोड़ा सा छोटा सॉल्व करते हैं इसको। बहुत बड़ा हो गया यार ये तो, कोई बात नहीं, छोटा सा करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। जैसे कि मैंने लिखा 2 की पावर 1 की पावर 3, तो दोस्तों पहले ये वाला सॉल्व करना है। तो 2 की पावर 1 मतलब 1 की पावर 3 क्या होगी, 1 ही होगी, यहाँ पर 1 ही आएगा। फिर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरह से,
तो 2 की पावर 1 क्या आएगा 2, तो इस बार आपको 2 मिलने वाला है। चलिए प्रोग्राम से भी पूछ लेते हैं कि 2 की पावर 1 की पावर 3, क्या इसका आंसर हमारा 2 आने वाला है? देख लेते हैं भाई। और पाइथन ने भी क्या बोला 2 आने वाला है। तो आई होप आपको ये एसोसिएटिविटी वाला रूल भी क्लियर हुआ होगा कि एसोसिएटिविटी कब अपने रोल में आती है, प्रेसिडेंस कब अपने रोल में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की एसोसिएटिविटी होती है और प्रेसिडेंस टेबल आपको समझ में आ गए तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मेरे पास में जो ना तो प्रेसिडेंस से सॉल्व होंगे और ना ही एसोसिएटिविटी से सॉल्व होंगे। तो वो किसे सॉल्व करना है? तो चलिए हम लोग पढ़ाते हैं आपको। हम बात करेंगे अब नॉन एसोसिएटिविटी ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जहां एसोसिएटिविटी काम नहीं करती। अब मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि भाई सम ऑपरेटर लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर ना कंपैरेटिव ऑपरेटर, उनके पास एसोसिएटिव काम करने के लिए अगर ये दोनों सेम आते हैं तो एसोसिएटिव फेल हो जाती है। दोस्तों कैसे फेल हो जाती है इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कीजिए मैंने लिखा x लेस देन वाई लेस देन एक्स, तो ये कैसे काम करेगा? ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। x लेस देन वाई लेस देन जेड, तो पहले ये वाला काम करेगा या ये वाला काम करेगा? आप कहोगे सर ये तो लेस वाले हैं, तो क्यों ना इसकी हम एसोसिएटिव देख ले, क्योंकि दोनों सेम ही है। चलिए मैं एसोसिएटिविटी दिखा भी देता हूँ आपको। तो चल के पूछते हैं हमारे एसोसिएटिव टेबल से कि भाई एसोसिएटिव टेबल ये लेस देन वाली क्या है तेरी? वो कहेगी भाई लेफ्ट टू राइट है। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये जो है पहले ये सॉल्व होगा फिर ये सॉल्व होगा। चलिए हम लोग वैल्यू भी ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू मैंने ले ली है, सपोज करें 1 ले ली है, और वाई की वैल्यू मैंने ले ली है 2 और जेड की वैल्यू ले ली है 3। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ना ए इक्वल टू वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 1 लेस देन 2 लेस देन 3। ओके, ऐसा लिखेंगे तो हमें लगता है कि सब कुछ सही है। ओके, बट ऐसा है नहीं दोस्तों, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट काम प्रॉपरली करें ऐसा कोई रूल नहीं है। क्योंकि देखो 1 लेस देन 2 कितना आएगा आंसर भाई? ट्रू या फॉल्स? आप कहेंगे सर इसका आंसर आएगा ट्रू। अब ट्रू जो है ट्रू लेस देन 3, क्या ये आपको सही आंसर देगा? तो ट्रू मैंने कहा जरूरत पड़ने पर उसको हम लोग 1 मान लेंगे, तो ये आएगा 1 लेस देन 3। तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। इसका मतलब ये पूरी कंडीशन ट्रू है या नहीं है? क्या ऐसे कुछ आने वाला है? चल के देख लेते हैं पाइथन के अंदर। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 और a इक्वल टू लिख देता हूँ x लेस देन y लेस देन z, और पूछते हैं कि a की वैल्यू क्या है। तो आपको सर आंसर सही तो आ रहा है? नहीं दोस्तों, ये आंसर इस वजह से सही नहीं आ रहा। एक्चुअली में पाइथन क्या करता है, ये किसी भी, चलो पाइथन तो इसको रन कर तो रहा है ना, पाइथन इसको रन तो कर तो रहा है, बाकी सी सीपीपी जावा में तो ये एरर है। तो आपको लग रहा है कि यार ये इतना टफ है क्या? बिल्कुल सर दोस्तों बहुत टफ है ये तो, क्योंकि अगर ये इतनी आसानी से सॉल्व हो जाता तो फिर सी सीपीपी और जावा तो कहीं भी लेते हैं। सी तो वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती लैंग्वेज है ना, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ है? तो बिहाइंड द स्क्रीन ये सीन नहीं चला है। बिहाइंड द स्क्रीन क्या सीन चला है वो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर परफेक्टली। जैसे ही वो इस पाइथन इस इक्वेशन को देखता है तो पाइथन इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से समझ लेता है, एंड 2 लेस देन 3। अब मैं आपसे पूछता हूँ 1 इज लेस देन 2, आप कहेंगे सर ये तो ट्रू है। ठीक है, ये एंड का एंड, और 2 इज लेस देन 3, पहले ये सोल्व होगा फिर ये सोल्व होगा। तो 2 इज लेस देन 3, आप कहेंगे सर ये भी ट्रू है। अब देखिए दोस्तों एंड लगा हुआ है और एंड में अगर दोनों ट्रू है तो आंसर भी क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। इस वजह से इस इक्वेशन का आंसर हमारा क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। ओके, तो आप कहेंगे सर मैं तो कैसे मानूं, ये वाला चल रहा है वो वाला चल रहा है, तो क्यों ना क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा लेते हैं, आपको कंफर्म भी हो जाएगा। ओके, इसको मैं 1 कर देता हूँ, देखिएगा क्या होने वाला है। चलते हैं बात करते हैं। हमने कहा x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू, हाँ सॉरी यहाँ पर नहीं लिखूंगा मैं, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 1 है, और आपने इक्वेशन क्या लिखी? आपने लिखी x लेस देन y लेस देन z। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से पढ़ी जाएगी 1 लेस देन 2 लेस देन 1। ओके, अब बताइए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये सही है गलत है? क्या 2 1 और 1 के बीच में आता है? फॉल्स है ना भाई। तो आपको लग रहा होगा इसका आंसर फॉल्स है। चलिए चला के देखते हैं इसका आंसर फॉल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो ये फॉल्स कह रहा है। ओके, अब फॉल्स आ रहा है। अभी किस तरह से सॉल्व किया, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स को मैच करना है ना भाई, तो ये किस तरह से सॉल्व हुआ? तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे पहले। 1 इज लेस देन क्या, चलो इसको 1 इज लेस देन 1, इसको क्या करते थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना थोड़ा सा। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, सपोज करो 2, क्या कर देता हूँ 2 कर देते हैं। चले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 इज लेस देन 2, ट्रू या फॉल्स? आप कहेंगे सर फॉल्स, ये आ गया फॉल्स। फॉल्स और 1,
अब ये कंपेयर कैसे होगा दोस्तों? कंपेयर तो हो नहीं सकते, रिलेशन ऑपरेटर को काम करने के लिए वैल्यू चाहिए ना भाई, तो वो उसको वैल्यू बनाएगा 0 इज लेस देन 1, तो ये आ जाएगा ट्रू। ठीक है, अगर मैं इस ढंग से सोच रहा हूं तो कि भाई इसको सॉल्व किया, इसका आंसर फॉल्स है, लेस देन 1 है, और मैंने कहा था कि भाई जरूरत पड़ने पर फॉल्स को आप लोग 0 मान सकते हो, तो आपने यहाँ पर 0 मान लिया, और आपके इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। तो चलिए अपन इसको करते हैं ट्रू, और इसको चला के देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो दोस्तों आंसर अभी भी फॉल्स आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, कैसे गलत है भाई? 2 इज लेस देन 2, फॉल्स, फॉल्स आ गया यहाँ पर। फॉल्स लेस देन 1, अब मैंने कहा था कि जब भी फॉल्स को 0 कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में, तो आप इसको 0 बनाएंगे, तो आपने 0 बना दिया। 0 इज लेस देन 1, ट्रू, ट्रू आना चाहिए ना मैं तो, बट हमें आंसर क्या मिल रहा है दोस्तों? हमें आंसर क्या मिल रहा है? फॉल्स। इसका मतलब है कि भाई ये जो तरीका हमने आपको बताया ये गलत है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये आपको नहीं होगा। तो ये काम कैसे किया है पाइथन ने? तो अब देख लीजिए पाइथन कैसे करता है। ठीक है, कैसे करेगा? पाइथन पहले इस इक्वेशन को 2 टुकड़ों में तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा? वो कर देगा 2 लेस देन 2 एंड ये वाला 2 लेस देन 1। अब 2 लेस देन 2 ट्रू या फॉल्स? आप कहेंगे सर ये तो फॉल्स है। एंड 2 इज लेस देन 1, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें दोस्तों। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अगर एंड में एक भी फॉल्स निकल गया तो आंसर तो वैसे ही फॉल्स आना है, तो इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए एज इट इज, और मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या आ गया है? फॉल्स। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि पाइथन इस चीज को एंड लगाकर सॉल्व करता है। ओके, तो ये रहा हमारा आउटपुट और ये हमारा प्रोग्राम। अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर जो पहले वाला जो गलत कॉन्सेप्ट हमने लगाया है तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर ट्रू आना चाहिए, बट आंसर इसका फॉल्स आ रहा है। मैं एक बार फिर रन करके दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि आंसर फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये नॉन एसोसिएटिव का रूल समझ में आया होगा। तो मैंने आपके लिए लिख भी दिया ताकि आप इसका स्नैपशॉट ले लें। तो x लेस देन y लेस देन z, इसको हमारी पाइथन जो है वो इसके इक्विवेलेंट मानता है। ओके, वैसे ऐसा नहीं है कि इकलौता है, ऐसे हमारे पास ये भी है। ओके, चलिए मैं ये भी दिखा देता हूँ, एक और समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी कि x y इक्वल z इक्वल 1, हमने ये किया था ना दोस्तों। और इसके बाद में मैं सबकी वैल्यू देखना चाहूंगा कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। ओके, कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पर x y और z की वैल्यू देख लेते हैं और उसको चलाते हैं। ठीक है, तो आंसर 1 1 आ रहा है। तो ये कैसे काम हुआ है? इसकी 2 अप्रोच हो सकती है, एक गलत एक सही। अब गलत वाली क्या होगी? गलत वाली ऐसा हो सकती है कि दोस्तों जब आपने ऐसा लिखा तो आपने सोचा कि सर ये वाला जो है सबसे पहले चलेगा, क्योंकि राइट टू लेफ्ट चलता है। एसोसिएटिव जो ऑपरेटर होते हैं ना, एसोसिएटिव है ना, इनकी एसोसिएटिव होती है राइट टू लेफ्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर की होती है राइट टू लेफ्ट। तो पहले ये वाला चलेगा, फिर ये चलेगा, ये चलेगा। तो पहले ये सॉल्व हुआ, तो यहाँ पर हो गया। इसको ऐसा पढ़ेंगे, जैसे कि मैं थोड़ा सा कलर आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? जेड किसको रेफर कर रहा है? 1 को। ठीक है, तो ये इसको 1 को रेफर कर रहा है। ओके, फिर ये ग्रीन ये ब्लू वाला चलेगा दोस्तों। इसका मतलब है जिसको जेड रेफर कर रहा है वाई भी उसको रेफर करेगा, तो वाई भी इसको रेफर कर रहा है। ओके, फिर हम लोग चलाएंगे रेड वाला, ये पड़ेगा ऐसे, और हमें लग रहा है कि भाई जिसको वाई रेफर कर रहा है उसको एक्स रेफर कर रहा है। इसका मतलब तीनों के तीनों एक ही को रेफर कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। बिल्कुल सही दोस्तों, ऐसा हो रहा है, बट ये हमेशा सच नहीं है। कैसे नहीं है? इसको हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, सपोज करो कि भाई कहाँ गया भाई मेरा प्रोग्राम, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सपोज करो जेड की वैल्यू में लिखता हूँ, सपोज करो 1। ठीक है, इसको 1 की जगह मैं कर देता हूँ, सपोज करो 5 कर देता हूँ। तो अभी भी आंसर ये आएगा, क्योंकि ये 1 प्लस जो है सबका लिए 1 असाइनमेंट हो रहा है ना भाई, तो अभी भी सबका आंसर 1 ही आ रहा है। अब मैं इसको क्या करना लिखूंगा जेड प्लस। तो आपको क्या लग रहा है पहले ये सॉल्व होगा, है ना? पर ये सॉल्व हो ही नहीं पाएगा दोस्तों, ये एरर है। ये देखिएगा, इनवैलिड सिंटैक्स है। इसका मतलब है कि हम लोग राइट टू लेफ्ट वाले में थोड़ा से इश्यूज होते हैं दोस्तों, उसको आपको याद रखना है। और जनरली जो इश्यू होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, कहाँ चलते हैं हम लोग? यहाँ चलते हैं। तो ये आपको 2 ऐसे प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉन एसोसिएटिव ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कैसी कैसी सिचुएशन में कैसे कैसे बिहेव करते हैं। तो ये वाला तो सही था, एक्स वाई जेड तो सही था, लेकिन ये वाला गलत है। ओके, और ये सही कैसे हुआ इसका मैंने आपको रीजन बता दिया। ये गलत क्यों हुआ इसका मैंने आपको याद है बताया था
कि जब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर काम में लेते हैं और जब ये वाली फॉर्म काम में लेते हैं तो हमारे पूरे लेफ्ट हैंड साइड में एक ही ऑपरेटर आना चाहिए। इसका मैं रीजन बता देता हूँ कि पाइथन इसको गलत क्यों दिया। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और मैंने आपको पढ़ाया था असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाते समय उनको, कि जब आप ये वाली फॉर्म काम में लेते हैं, ठीक है, सॉरी, ये वाली फॉर्म काम में लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में केवल सिंगल रेफरेंस आना चाहिए। और हो क्या रहा है यहाँ पर, आपने यहाँ पर इस तरह से लिखा है z प्लस इक्वल टू 2, तो ये सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है और देखता है कि भाई यहाँ पर पूरे में सिंगल रेफरेंस आना चाहिए, लेकिन आ कितने रहे 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो ये क्या देगा आपको, एरर। ओके, तो इस सीक्वेंस के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपका हिंट है और ये मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि ये यहाँ पर ऐसा रूल है। ओके, तो ये वाली जो फॉर्म है काफ़ी बेटर मानी जाती है। अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे लेफ्ट में कुछ और भी चाहिए तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए, इस फॉर्म को ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसा लिख के भी काम कर सकते हैं। इस केस में यहाँ पर लेफ्ट में मल्टीपल रेफरेंस भी आ सकते हैं दोस्तों, करेक्ट है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि एसोसिएटिविटी क्या होती है, प्रेसिडेंस क्या होती है और नॉन एसोसिएटिव ऑपरेटर जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं। स्पेशली ये जो राइट टू लेफ्ट वाले हैं इसमें ये इशू कर सकते हैं, तो उन बातों को ध्यान रखिएगा। और स्पेशली एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी कैंपस में पूछा जाता है, क्योंकि अदर लैंग्वेज में इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं दोस्तों, पाइथन में इसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है और वो किस तरह से बनाया गया ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने सारे ऑपरेटर कर लिए हैं, ऑपरेटर के बारे में सीख भी लिया और ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के बारे में हमने सारा क्वेश्चन कर लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।